इतना सा अंतर नहीं। और कोई अंतर कहे तो भाई आप ठीक हो। हमसे झगड़ा करना बिल्कुल नहीं आता। हाँ, हमारे कन्हैया एक बार ना राम के और कृष्ण के भगत में झगड़ा हो गया। अयोध्या के भक्त में और वृंदावन के भगत में झगड़ा हो गया। वृंदावन अयोध्या का भगत बोला वृंदावन के भगत से कि सुनो, तुम्हारा कन्हैया टेढ़ा है, हमारे राम बहुत बढ़िया है, एकदम सीधे, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक नारी ब्रह्मचारी, और आपके भगवान ने तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 16,000। बताओ, तुम बाबा हो के ऐसे भगवान की सेवा करते हो जिनकी ढेर पत्नियां। तो अयोध्या वाले भगत ने तो वृंदावन वाले भगत को खूब चिढ़ाया कि तुम्हारे भगवान यार टेढ़े हैं, पांव भी गर्दन भी, जहां देखो वहीं नाचना शुरू कर देते। हमारे भगवान एकदम ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वृंदावन वाले भगत को बुरा तो बहुत लगा कि यार ये हमारे भगवान को बहुत गलत बोल रहा है, उसको बुरा लगा। और उसने भगवान बिहारी जी के मंदिर गए और बोल दिया दो टूक, सुनो क्या जरूरत थी तुम्हें इतने सारे विवाह करने की, सारे लोग आज नाम धर रहे हैं, आपको इतना विवाह कर लिया। हाँ? वो मेरा मित्र कहता है कि तुम्हारे भगवान है, तो टेढ़े होने की क्या, राम जैसे होते तुम। बोले अब मैं अयोध्या में वृंदावन छोड़ के जा रहा हूँ, अयोध्या में रहूंगा, राम की पूजा करूंगा, राम का भगत बनूंगा, तुम्हारा भगत नहीं बनूंगा, जा रहा हूँ। उसने बोरिया बिस्तर उठाया, कमंडल उठाया और वृंदावन छोड़ने का मन बना लिया, मैं छोड़ दूंगा वृंदावन। चल पड़ा अयोध्या की तरफ। और जैसे ही वृंदावन के पास बाहर निकलने वाला था परिक्रमा मार्ग से, तभी एक छोटा सा बालक आ गया। ओ बाबा, बाबा कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले, भगवान ही बालक के रूप में थे, बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा बोले बात मत करो, हम वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, अयोध्या रहेंगे, यहाँ तुम्हारा भगवान ठीक नहीं है, टेढ़ा है। तो बाबा मेरी बाल्टी गिर गई है कुएं में, जरा निकाल दो। बच्चे ने कहा मेरी कुएं में बाल्टी गिर गई है। बाबा बोले चलो निकालता हूं। तो बालक ने सीधा सरिया को सीधा कुएं पे डाल दिया और निकालने का अभ्यास कर रहा था। बाबा बोले पागल, अरे सीधा सरिया रहेगा तो बाल्टी थोड़ी निकलेगी, सरिया को टेढ़ा तो करो, सरिया को टेढ़ा करो तो फंस करके आएगी। तो बच्चे ने सरिया को टेढ़ा किया और डाला कुएं में, तो बाल्टी फंस करके आ गई। बाबा बोले तुम्हारी बाल्टी निकल गई, अब रोकना मत, हम जा रहे हैं अयोध्या, वृंदावन छोड़ के। बाबा, बच्चे ने कहा बाबा आपने कुछ समझा नहीं क्या? नहीं मैंने तो कुछ नहीं समझा। बच्चे ने कहा बाबा क्यों जा रहे हो वृंदावन छोड़कर? बोले भगवान टेढ़ा है। तब बच्चे ने कहा बाबा वो टेढ़े हैं नहीं, भक्तों के लिए टेढ़े बनकर आए हैं। क्यों, क्या जरूरत थी टेढ़ा बनने की? देखो ना, कुएं में बाल्टी गिरी तो हमने सीधा सरिया डाला तो सही, बाल्टी कहाँ निकली? और जब सरिया को टेढ़ा किया तो फंस करके बाल्टी ऊपर आ गई। कलयुग के भक्तों को टेढ़ी टांग वाला चाहिए, ताकि टेढ़ी टांग पकड़ करके भवसागर से पार हो जाएं। टेढ़ी टांग वाले तेरी महिमा निराली, बड़ी अद्भुत महिमा है ये टेढ़ी टांग वाला। त्रेता युग के बाद तो द्वापर युग आना था, इसलिए राम जी सीधे रहे, पर द्वापर के बाद तो कलयुग आना था ना, तो भगवान बोले कलयुग में तो बड़े टेढ़े टेढ़े भगत होंगे, तो कांटा लग जाए तो कांटे को कांटा ही निकालेगा। तो टेढ़ा भगत है तो फिर भगवान को भी टेढ़ा बनना पड़ा, ताकि भगत को मैं भवसागर से पार कर सकूं। एक बात और याद रखना कि सीधी चीज अंदर चली जाए ना वापस आ जाएगी, पर टेढ़ी चीज चली जाए तो जाएगी सही, बाहर नहीं आएगी। मेरा टेढ़ा कन्हैया ना एक तो भीतर जाता नहीं है, और चला गया तो फिर कभी निकलता नहीं है, ये फंस जाता है। पांव टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, लीला टेढ़ी, और गीता का ज्ञान तो बड़ा टेढ़ा, समझ में नहीं आया अच्छे। देखो जब अर्जुन भागते हैं, अर्जुन बोले सुनो गुरुजी सामने खड़े, पितामह सामने खड़े, मैं युद्ध नहीं करूंगा महाभारत का। तो भगवान पकड़ते हैं, कहाँ जा रहा, चल युद्ध कर ले, गीता सुन।
तो गीता सुना सुना के युद्ध कराया अर्जुन को, और खुद जब खुद का नंबर आया जरासंध से युद्ध करने का तो खुद मैदान छोड़ के भागते हुए को थामते हैं और खुद मैदान छोड़ के। ये टेढ़ा कन्हैया किसकी समझ में आए कोई नहीं जाने। अरे तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे डगरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे डगरिया, तू टेढ़ा ओ तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे डगरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तू टेढ़ा ओ तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बहुत सुंदर ताली। हे हरि हरि बोल राधे। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो बलदाओ तेरो टेढ़ो। अकेले कन्हैया टेढ़े नहीं है, पूरा खानदान टेढ़ा है। हाँ बाबा अकेले कन्हैया नहीं, बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो बलदाओ तेरो टेढ़ो। टेढ़े रे हरि बोल टेढ़े रे ओ तेरी यशोदा डोकरिया, टेढ़ी रे तेरी जसुदा डुकरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। हरी हरि बोल राधे। दोनों हाथ ऊपर। चाल तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े, चाल तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े, चाल तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े, चाल तेरी टेढ़ी है बाल तेरे टेढ़े। टेढ़े रे टेढ़े रे तेरे मुख पे बांसुरिया, टेढ़ी रे तेरे मुख पे बांसुरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। और क्या टेढ़ा है? पाँव तेरे टेढ़े हैं एक के ऊपर एक, देखा ना? पाँव तेरे टेढ़े हैं गर्दन तेरी टेढ़ी, पाँव तेरे टेढ़े हैं गर्दन तेरी टेढ़ी, पाँव तेरे टेढ़े हैं गर्दन तेरी टेढ़ी, पाँव तेरे टेढ़े हैं गर्दन तेरी और टेढ़ी। नाच नाच भई नाच नाच भई तेरी टेढ़ी रे
रे कमरिया, नाच नाच भाई तेरी टेढ़ी रे कमरिया, ओ नाच नाच भाई तेरी टेढ़ी रे कमरिया, नाच नाच भाई तेरी टेढ़ी रे कमरिया। तू टेढ़ा हरि बोल। टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नगरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। पूरा खानदान सोचो कितना बड़ा दिल है इनका। हम इन्हें टेढ़ा कह रहे हैं, ये फिर भी खुश हो रहे होंगे। और किसी व्यक्ति को कह दो सुनो तुम ठीक नहीं हो, टेढ़े हो, तुम्हारा पूरा खानदान, तुम्हारी माँ तो टेढ़ी है, बुरा मान जाएगा। हमें टेढ़ा कहा, हमारे माँ बाप को टेढ़ा कहा, खबर लेता हूं। पर ये ना अच्छी खबर लेते। हे श्याम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, राम तुम बड़े दयालु हो। बड़े प्रेम से भगवान का नामकरण हुआ, अद्भुत चर्चा है। अब गोपियां शिकायत कर रही हैं। देखिए भगवान की बाल लीलाओं की ओर हम बढ़ रहे हैं, जरा दर्शन करिए। एक दिन क्या हुआ, माँ यशोदा अपनी गोद पे कन्हैया को बिठा करके दूध पिला रही थी, पर कन्हैया दूध नहीं पी रहे थे। तो कन्हैया बोली तू दूध नहीं पिएगा तो मैं बलराम को पिला दूंगी। कन्हैया बोले पिला दो। तो मैया यशोदा ने बलराम को गोद पे ले लिया और दूध पिलाने लगी। तो रोहिणी मैया आई और बोली बेटा कन्वा तू दूध पिएगा ना तो तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी बलराम जैसी। हाँ। कन्हैया बोले माँ दूध पीने से चोटी बड़ी हो जाएगी। हाँ। तो कन्हैया दौड़े दौड़े गए, बलराम जी का पांव पकड़ के खींच रहे, नहीं चोतरो हमारी माँ का हम दूध पिएंगे। बच्चे कैसे जिद करते हैं, बस ये हमारी माँ है, दूध नहीं हम पिएंगे। बलराम जी को पांव पकड़ के खींच रहे हैं और नीचे उतार दिया, माँ की गोद में तुरंत लेट गए और माँ का दूध पीने लगे भगवान श्री कृष्ण। और दूध पी करके देखते हैं मैया चोटी बढ़ गई मेरी। मैया चोटी तो बड़ी ना है भाई। अब फिर दूध पीने लगे, उनको लगा अब पिएंगे सब, अब होगी। मैया बोली लाला तेने दूध कम पियो है ना तो इतने जल्दी थोड़ी चोटी बढ़े, जब तू पेट भर के दूध पियोगे ना तब तेरी चोटी बढ़ेगी। अब तो कन्हैया बस पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। और दूध जो पिया भगवान ने, और दूध पीकर रोहिणी मैया के पास गए, मैया देख मेरी चोटी कितनी बड़ी है गई। मैया बोली बेटा तेरी चोटी तो बहुत बड़ी है गई, तेरी चोटी तो बहुत बड़ी है गई। कन्हैया बोले मैया तू झूठ बोले, मेरी चोटी बड़ी ना है भाई। तो मैया बोली तो लाला और दूध पी लो। ऐसे कर करके मैया रोज दूध पिलाती। कभी बलराम जी कन्हैया जी के साथ खेलते तो कभी कन्हैया जी ऊपर चढ़ जाते बलराम जी के, और बड़ा अद्भुत दर्शन। आज माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी, जरा प्रेम से सुनिए मेरी माँ। आज माँ यशोदा दही मंथन कर रही है। आहा। तभी भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। माँ मुझको दूध पिलाए दे। मैया बोली मक्खन खावे गो? हाँ हाँ खाऊंगो। तो मैया ने आज कन्हैया के लिए 56 भोग बना रखे थे। बड़ी ऐसी पूड़ी गुजिया और ना जाने क्या क्या पकवान, रबड़ी से लेके सब। मैया बोली लाला बोल गुजिया खावे गो? कन्हैया बोले ना मैया मोको गुजिया पसंद ना है। तो लाला का खावे गो? मैया मोको कछु ना खवा, मोको तो मक्खन खिवाए दे।
अब मैया ने कुछ ना खवाया, कन्हैया बैठे हैं और मक्खन का लौंदा लेकर के भगवान के मुंह पे मैया यशोदा खिला रही है। उसी समय एक सखी आ गई, पास में ही गांव की सखी आई, और जब सखी ने कन्हैया को देखा कि माँ यशोदा की गोद में बैठ करके कन्हैया मक्खन खा रहे हैं, आज वो सखी के अंदर तो लड्डू फूटने लगे। आहा, मन में कामना, मन में एक वासना जाग गई, क्या कभी कन्हैया हमारे घर आएंगे, क्या हमारे घर आकर क्या कभी ऐसे मक्खन खाएंगे जैसे यशोदा के घर मक्खन खा रहे हैं। लो भैया, वो सखी मन में कामना, वो खड़ी चुपचाप, कुछ बोल ही नहीं पाई, और वो खड़ी बस कल्पना कामना करने लगी, काश मेरे घर कन्हैया आते और मेरा जीवन सफल बनाते, बस कन्हैया आओ। मन में भाव था, पर मन में विचार हुआ कि हम तो गरीब हैं और ये तो राजकुमार है, पता नहीं घर आते हैं। वो तुरंत वहां से रोती रोती पलट कर वापस चली गई, और रोती रोती जब अपने घर गई ना, वो सखी, देखना मेरी माँ, भक्ति किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं और पूजा किसे कहते हैं, ये पूरा ध्यान से सुनना। वो सखी अपने घर गई और उसने भी दही मंथन करना शुरू कर दिया। मथानी निकाली, मटका में दही डाला और मथने लगी, और मथती मथती कल्पना कर रही है कि कन्हैया आए हैं और वो मेरे हाथ का निकाला हुआ मक्खन अपने मुख पे रख रहे हैं और मैं उन्हें देख रही हूँ। वो मक्खन दही बिलोती जाती और वो कल्पना करती जाती कि कन्हैया मेरा मक्खन खा रहे हैं। अब तो भला भक्त की भावना को, भला भक्त के प्रेम को भगवान व्यर्थ में कैसे जाने देते। तभी भगवान माँ यशोदा से बोले, माँ मोको खेलने जाना है। मैया बोली, लाला मक्खन तो खाए ले, तब तो खेलवे जावेगो ना मैया, मैं बाद में खाऊंगो। घर से चल पड़े, बलराम जी भी चले, बहुत ग्वाल वाल आ गए, वो सारे सखा चल पड़े, पर बाकी सखा तो यहाँ वहां चले गए। कन्हैया सीधा चलते 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 उसी गोपी के घर पहुंच गए, जो गोपी मन में कल्पना कामना लेकर गई थी, क्या कन्हैया कभी मेरे घर आएंगे। आज वही जब दही मंथन कर रही थी और वो सखी जब पलटकर बार बार वो द्वार की तरफ देखती कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, और जब उसने आखिरी बार पलटकर देखा ना, तो सचमुच उसे कन्हैया आते हुए नजर आ गए। वो सखी तो आंखों में आंसू भरकर खुशी के आंसू झूमने लगी। मथानी वहीं रखा, मक्खन वहीं रखा, और जाकर के छिप गई अपने घर पे, पर्दे के पीछे छिप गई। वो देखना चाहती थी ना कि ये करते क्या है, छिप गई। और जब कन्हैया आए तो कन्हैया ने देखा कि मक्खन रखा है सामने, तो मक्खन सामने रखा। कन्हैया आए, पहले तो कन्हैया ने इस तरफ देखा, हमें किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने नहीं देखा। तभी उठा करके श्री कृष्ण उठा करके वो मक्खन का लौंदा और भगवान श्री कृष्ण खा रहे, और वो सखी बस जो कल्पना उसके भीतर थी, बस उसकी कल्पना को साकार करने के लिए भगवान ये लीला रच रहे हैं। तुमने जैसा जैसा सोचा है हमारे बारे में, हम वैसा वैसा करके तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। आज परिपूर्ण कर रहे हैं। और तभी जब भगवान मक्खन खा रहे थे, तभी भगवान का ध्यान पता है कहां चला गया, सामने दर्पण रखा हुआ था। तो दर्पण में भगवान श्री कृष्ण का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। तो जब कन्हैया मक्खन खा रहे थे ना, तो वो भी मक्खन खा रहा था। अब कन्हैया की नजर गई, कन्हैया बोले, ओहो, मतलब हमसे पहले यहाँ तुम बैठे हो मक्खन खाने के लिए। सुनो, अब हम आए हैं, सखी से कह मत देना कि हम आए थे, एक काम करो हम दोनों मिल बांट के खाते हैं। तो कन्हैया ने थोड़ा सा मक्खन लिया और कहा, सुनो तुम काहू से कह मत देना कि हम घर पे आए, और नहीं तो हमारी चोरी प्रकट रह जाएगी तो बड़ी बदनामी है बेगी। सुनो ये मक्खन तुम भी खा लो। तो कन्हैया ने मक्खन लेकर के उसे दिया, और जब दिया तो वो मक्खन हाथ से गिर गए। अच्छा तुम रूठ गए हो, लगता है थोड़े से तुम काम नहीं चलाना चाहते, तो एक काम करो, एक गोला खा लो तुम। एक पूरा लौंदा उठा करके दिया, वो भी हाथ से गिर गया। भगवान को लगा दे रहे हैं, पर वो भी गिर गया। अच्छा लगता है तुम्हारी नियत पूरे मक्खन में है। सुनो, अब हम पूरा तो नहीं दे सकते तुम्हें, सुनो। वो सखी देख रही है और कन्हैया ये दिव्य लीला कर रहे हैं, जगत का पालनहार। आज देखिए
कांच को देखकर भ्रमित हो रहा है। ये भ्रम केवल इसलिए कि मेरा भ्रम केवल इसलिए। वो देखा होगा कभी आपने, कभी कभी बच्चे के साथ ना पिताजी कबड्डी खेलते हैं। आपने भी अपने बच्चों के साथ लाड़ लड़ाया होगा, खेल किया होगा। एक पिता बच्चे के साथ कबड्डी खेलता है और खेल ही खेल में बच्चे को अपनी छाती पर बिठा लेता है और कहता है बेटा मैं हार गया, तू जीत गया। तो बताओ पिता हार गए, बच्चे को जिता रहे हैं किस लिए? ताकि बच्चा खुश हो जाए। बच्चे की खुशी के लिए आज वो सखी देख रही है, भगवान को पता था ये लीला कर दी ताकि मेरा भक्त और खुश हो जाए कि देखो मैं पागलों की तरह भक्तों के लिए लीला कर रहा हूं। आज भगवान मक्खन खा रहे हैं, उसे खिला रहे हैं और खा करके भगवान तुरंत दौड़ करके जा रहे हैं। और जब जाने लगे ना तो सखी ने हाथ पकड़ लिया, कन्हैया ऐसे मत जाओ, आए हो तो एक बार अपने हाथों से हमें मक्खन नहीं खिलाओगे अपना प्रसाद? कन्हैया बोले क्यों नहीं खिलाएंगे। तो कन्हैया ने मक्खन लिया और सखी ने मुंह खोला और जब कन्हैया मुंह खोलती है सखी ना तो भगवान उसके मुंह के पास ले गए और वो मुंह खोली रहेगी, कन्हैया गप कर गए और गप करके भगवान वहां से भाग गए। वो सखी मुंह खोली रही है और बहुत बहुत आनंद ले रही है कि कन्हैया आए। ऐसी लीला। एक दिन क्या हुआ जानते हो? एक दिन सारी सखियां आपस में वार्तालाप कर रही थी। सारी सखियां आपस में कह रही थी कि देखो आज तो कन्हैया हमारे घर ना मक्खन चोरी करने आए। आज सारी अच्छा जो ब्रज की सखियां थी ना, ये सुबह सुबह सबसे पहले नहा धोकर दधी मंथन करती थी। सुबह जल्दी दही मंथन इसलिए करती थी कि मक्खन ताजा ताजा अपने श्री कृष्ण को खिला सके। तो सारी दही मंथन करती थी और दही मंथन जब करती तो घर घर की आवाज आती। तो घर घर की आवाज में ना श्री कृष्ण आज जाग गए और जागते ही आज भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े सखी के घर। और सखी के घर जब गए तो वो सखी मक्खन निकाल करके रखती जा रही थी। तो कन्हैया क्या करते हैं, वो मक्खन जिस पात्र में रखा था कन्हैया ने पीछे से जाकर पूरा का पूरा पात्र चुरा लिया और चुरा करके बाहर बैठे और सारे ग्वाल वालों को बिठा करके और सुबह सुबह पार्टी दे दी मक्खन की और खूब मक्खन खिलाया। एक सखी कह रही है कि कल हमारे घर ना श्री कृष्ण आए थे, शाम की बेरा थी, चारों तरफ अंधकार था, घर पे ना दीपक टिमटिमा रहा था। तो श्री कृष्ण मेरे घर आए और इन्होंने उस जलते हुए दीपक को सबसे पहले अपने हाथों से बुझा दिया। दीपक बुझा, कन्हैया ने दीपक इसलिए बुझाया कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। तो दीपक बुझा दिया और अंधेरे में भगवान श्री कृष्ण गए और मटकियां निकाल निकाल करके मक्खन खा रहे हैं। और सखी कह रही है कि इन्होंने दीपक तो बुझा दिया पर इनके शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा था उस प्रकाश से मेरा पूरा घर गमगमा रहा था, पूरा घर प्रकाशित हो रहा था। इन्हें लग रहा था हमने दीपक बुझा दिया पर ये तो हमें नजर आ रहे थे। वो सखी बड़ा आनंद ले रही थी और जब मक्खन चुरा के जाने लगे तो सखी ने कहा क्यों कन्हैया अब कब आओगे ये तो बताओ। तो कन्हैया ने कहा कि माँ यशोदा के पास तुम आती हो और हमें गोद में लेकर बहुत प्यार करती हो, तो हमने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर चलें, तुम्हारा मक्खन खाएं, क्यों ना तुम्हारे घर चलकर तुम्हारा मनोरथ पूरा करें। हमें तो लगा तुम बहुत प्यार करोगी पर तुमने तो हमसे प्यार किया ही नहीं। तो कहा कि आ मैं तुझसे प्यार करती हूँ। तो गोद पे कन्हैया आ गए और हृदय से लगा करके बहुत लाड़ लड़ाया। सखी ने बहुत प्यार किया। सारी सखियां आपस में ये बात कर रही कि आज हमने ऐसा मनोहार किया, ऐसा प्यार किया। ऐसे कन्हैया को देखा एक एक छटा। एक सखी तो कह रही है कि हमारे घर ना कल सुबह कन्हैया आए थे और जब वो आए तो हमारे घर आकर उन्होंने मक्खन मांगा, सखी थोड़ा सा मक्खन दे दो। तो हमने तो पूरा का पूरा मटका ला करके और कन्हैया के सामने रख दिया। और भागवत जी में लिखा है भक्तों कि उस सखी ने मटका नहीं अपने आप को भगवान कृष्ण के सामने समर्पित कर दिया। कन्हैया मक्खन क्या कहता है, मैं ही समर्पित हूं तेरे चरणों में। भक्तों ये मक्खन चोरी लीला कभी ध्यान से समझेंगे तो इसमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। ये माखन चोरी लीला एक साधारण लीला थोड़ी है,
ये परमात्मा और जीवात्मा के प्रेम की लीला है। ये भक्त और भगवान का प्रेम है कि भगवान अपने भक्त का किस प्रकार मनोरथ सिद्ध करते हैं। जिस दिन गोपियों के घर भगवान चोरी करने नहीं आते ना, तो गोपियां व्याकुल हो जाती थी। और आज गोपियां व्याकुल होकर के यशोदा के घर पहुंच गई। यशोदा, गोपियों को लगा कन्हैया बीमार तो नहीं पड़ गया, बहुत दिन हो गए घर पे आया नहीं, घर पे आया नहीं। तो सारी सखियां ना चली गई यशोदा के घर, पूरी सखियां। यशोदा, ओ यशोदा, सखी का है गो, क्यों आई हो? अरे मैया, तेरे लाला को मैं देखी ना है, का है गो, लाला ठीक तो है? यशोदा मैया बोली, तुम सबन के आशीर्वाद से ठीक है, तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो? अब सखियों ने सोचा कि हम सीधी सीधी बात करेंगी तो मैया कहेगी अब बात हो गई, अपने घर जाओ। तो गोपियों ने एक नाटक किया। गोपियों ने कहा, सुनो मैया, हम यहाँ तुमसे पंचायत करवे ना आई, हम तो यहाँ तुम्हारे छोरा की शिकायत करवे आई हैं। जल्दी से अपने छोरा को बाहर निकालो और हम बाकी शिकायत करेंगे। देखिए जरा, यशोदा के लाला का जब गोपियां दर्शन नहीं करती तो शिकायत का बहाना करती हैं। अपने लाला को निकालो, हम यहाँ की शिकायत करना चाहती हैं। तो मैया बोली, मैं खड़ी तो हूँ, मेरे लाला ने कहा कि शिकायत करो। बोले ना, तुम्हारे लाला की वाकई सामने शिकायत करेंगी। अब कन्हैया दौड़े दौड़े आए। मैया कहा है? मैया ने आवाज लगाई, बेटा कन्हैया, बेटा नीलमणि, आओ बेटा। कन्हैया दौड़े दौड़े आए। का है गो मैया? ओ लाला, देख तो तेरी शिकायत करवे सखी आई है। लाला, तैने का गलती कर दी हो, ये सखियां तेरी शिकायत करवे आई हैं। तब गोपियों ने शिकायत करना प्रारंभ किया। क्या शिकायत है गोपियों की, जरा देखिए। अच्छा, आपकी भगवान से कोई शिकायत है कि नहीं? आपकी कोई शिकायत है कि नहीं? गोपियां शिकायत कर रही हैं, लगे हाथ आप भी, यदि हो तो कर लो। है क्या आपकी शिकायत? कोई जिसकी है वो हाथ उठाए, जो शिकायत करना चाहे कन्हैया से वो हाथ उठाए। भाई, हमारी तो एक शिकायत है। जैसे गोपियां शिकायत करती हैं, हम भी कन्हैया आपसे शिकायत कर रहे हैं। कभी तुम मिलोगे ना तो तुमसे शिकायत करेंगे। कौन सी शिकायत? कि तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। सबको तारा, हमको अभी तक नहीं तारा। प्रभु, यहाँ एक छोटी सी मेरी प्रार्थना है। कन्हैया, आपसे सुन रहे हो ना? हाँ, मुझे पता है कि आप सुन रहे हो। मेरी प्रार्थना इतनी है कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं, मुझ में योग्यता नहीं है। मैं आपको पा सकूं, मुझ में ऐसी योग्यता नहीं है। यदि दर्शन देना चाहते हो तो बस इच्छा तो बहुत है, बस कृपा करो और अपना दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर दो। एक बार अपना दर्शन, एक बार हमें अपनी गोपी बना करके, जैसे गोप ग्वालों के संग आप खेलते हैं, कभी मक्खन चुराते हैं, कभी मटकी तोड़ते हैं, एक बार कभी हमारे सामने वो झलक प्रकट हो जाए, एक बार देख लें, जीवन सफल हो जाए, ये मानव तन सार्थक हो जाए। एक बार, एक। हम योग्य नहीं है तो आप बना दीजिए ना हमें योग्य। हमें क्या पता कि आपको पाने के लिए क्या जरूरी है, कौन सा सर्टिफिकेट जरूरी है। हमारे पास तो कुछ नहीं है। यदि आप कृपा करो तो वो सर्टिफिकेट हमें प्राप्त हो जाए, जिससे आपकी प्राप्ति। कन्हैया, मेरा मांगना तो देखो, मैं तुझसे क्या मांगता हूँ? अरे तुझसे तुझको मांगता हूँ, तुझसे तुझको मांगता हूँ। मांगना तो देखो, क्या चाहता हूं? कन्हैया से कन्हैया को चाहता हूं। गोपियां शिकायत कर रही हैं, गोपियां कह रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हासहा, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिमयः दधिपयः कल्पितैस्तेययोगै। वत्सान मुंचन क्वचित समय,
गोपियां कहती हैं मैया शिकायत इतनी है कि तेरे लाला ने आज हमारे बछड़ों को आज समय में ही खूंटे से खोल दिया। मतलब गाय दोहने का समय था नहीं, बछड़ों को खोल दिया और बछड़ों का पूरा दूध, गायों का पूरा दूध बछड़ों ने पी लिया। मैया बोली तो ये कोई शिकायत का काम है क्या? अरे बछड़ा खोल दिया तो तुम जाओ गैया दोह लो ना। मैया ऐसे समय पे गाय बछड़े खोलता है जब गाय दोहने का समय नहीं होता, आ समय में, क्वचित असमय, ऐसे समय पे खोलता पूरा दूध। मानो गोपियां कहती हैं कि बछड़े तो खूंटे से बंधे थे, तेरे लाला ने आज समय में ही उनको खूंटे से खोलकर मुक्त कर दिया। याद रखना भक्तों, मुक्त कर सकता है तो केवल कन्हैया ही मुक्त कर सकता है। हम लोग भी संसार के बंधन से बंधे हुए हैं, यदि वो चाहे तो ही मुक्त कर सकता है, नहीं तो हम मुक्त होने वाले, भगवान मुक्त करते हैं। गोपियां कह रही हैं कि खोल दिया। स्तेयम स्वादवत्यथ दधि पया कल्पित स्तेय हो गई। ये दधि मक्खन चुराने के नाना प्रकार के प्रयास करता है। ग्वाल वालों को अकेला ना आए मैया, तेरो लाला 25-50 ब्रजवासियों को लावे और गोला बना के सबके ऊपर सरदार चढ़ जावे। एक दिन तो काकियो हमने ससुर जी की खटिया मटकी के नीचे रख दी, तो यादारी के ने कहा कि हमारे ससुर जी को खटिया से पहले बांध दियो, और ससुर जी बंध गए तो ससुर जी के पेट के ऊपर खड़े होकर यानी मटकी निकाली और पूरा माखन खाए के ससुर जी की खोपड़ी पर मटकी तोड़ दी और ससुर जी को बांध करके हाथ पांव वाके वाके पूरे मुंह पे मक्खन लपेट दिया। लो तुम भी खाओ, बढ़ो पड़े रहते हो। मैया तेरो लाला ऐसी। एक दिन तो हमारी छोटी सी छोरी थी, तो यादारी के ने कहा क्यों कि हमारे छोटे छोटे बच्चन के पास आवे और खेलना शुरू करे। हमको लगा कन्हैया खेल रहा होगा, तो ये कन्हैया क्या करे, हमारे छोरा छोरन के कान पकड़ के भाग जावे, कभी चिटकोटी खूब तेज से काट दे और बच्चे रोए वे लग जाए। जब बच्चे रोए तो भाग जाए, हमारे हंसते खेलते बच्चन को रुला रुला के चलो जाए तेरो कन्हैया मैया। एक सखी बोली मैया हमारी बिटिया सो रही थी, तो यादारी के ने कहा कि हमारी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी। वाकई लंबी चुटिया, बड़ो शौक वाको चुटिया को। तो यादारी के ने कहा कि हमारी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांधी और कान में जाए के कह दियो हौवा। बिटिया भागी और जब भागी तो चुटिया पटिया में कस गई। ओ मैया बचैयो हौवा ने पकड़ लियो, मैया बचैयो हौवा ने पकड़ लियो। और जोर से भागना चाहिए तो आधी चुटिया तो पटिया में रह गई, गंजी है गई। अब बताओ मैया ऐसी छोरी से विवाह कौन करेगो? कन्हैया बोले चिंता काहे को करती हो, हम तो कर लेंगे। गंजी है तो क्या हुआ, हम कर लेंगे तेरी छोरी से विवाह। और मैया देखो दाढ़ी में तिनका है या के तेरे पीछे। अब कन्हैया मैया यशोदा की साड़ी के पीछे छिप जाते हैं और सखियां कुछ कहती हैं तो मुंह निकाल के और जवाब दे देते हैं। एक दिन कन्हैया ने कहा कि सुनो सखियों, आज हमारे गांव में बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं, तो जरा मक्खन लाओ, सबन को मक्खन खवाएंगे। तो हम लोगों ने एक एक मटकी मक्खन दे दिए और जब बाहर जाकर देखा तो इसने बंदरन की पंक्ति बिठाई। सारे बंदर बैठे और पत्तल लगा लगा के सबन को बंदरन को मक्खन परोसे और कह तो जाए कि पिछले जन्म में तुम सबकी सेवा लई, या जन्म में तुम सबन को भोजन कराए रहे हैं। तुम सबन की सेवा लई, अब भोजन कराए रहे हैं। मैया कछु समझ में ना आई। ये बंदर भालू राम जन्म में बड़ी सेवा किए थे पर राम कुछ खिला नहीं पाए, तो उधारी इस जन्म में चुका रहे हैं। मक्खन खिला खिला के बंदरन को भगवान बड़ो प्यार कर रहे हैं, बंदरन को सबको मक्खन खवा रहे हैं। एक दिन जब पूरो मक्खन खाएं तो जो मटकी बचे ना, वह मटकी को धम्म से तोड़ दे मैं कन्हैया। एक दिन सखी बोली मैया मुझको तो बड़ी गुस्सा आई। एक सखी ने एक दिन क्या कह दिया, ए कन्हैया चोरी करता है चोर, तेरे बाप चोर तू चोर। तो मैया जानती हो जब मैंने आपको चोर कहो तो ये तो बिगड़ गयो। ए सखी चोर क्यों कहती है मुझको? सुन, ये जो तेरा घर है ना, ये घर मेरा है और इस घर में जितना मक्खन सब मेरा है। मेरे घर में मैं कुछ भी करूं
तुझे क्या काम, निकल यहां से। मैया मेरी घर में मेरी सामने आकर कहे कि ये घर मेरो है, तू निकल। और बात बिल्कुल सच्ची है। आपके ही पॉकेट से आप 100 रुपए निकालोगे तो क्या आप चोरी कर रहे हैं? बताओ। आप अपना ही धन निकालो, खर्च करो, तो क्या आपको कोई चोर कहेगा? तो अब बताओ, तो गोपियों का जो मक्खन था, ये बताओ ये संसार किसका है? गाय किसने बनाई? गाय के दूध किसने भरा? दूध भर दिया उसने। दूध से दही कौन बनाता है? और दही दूध में मक्खन घी किसने डाला? मक्खन किसने डाला? उसी ने डाला। भगवान कहते हैं कि भाई मैं ही संसार को बनाने वाला हूं। ये संसार मेरा है, ये गाय मेरी है, ये दूध मेरा है, ये मक्खन मेरा है। जब सब कुछ मेरा है तो मैं अपने ही घर में चुराऊं खाऊं, तुम्हें क्या काम? भगवान कह रहे हैं मैं चोर नहीं हूं। गोपियां मक्खन लेकर जाती ना तो पीछे से आकर भगवान मटकी तोड़ देते। और भगवान की बड़ी अद्भुत लीला, बड़ी अद्भुत लीला। एक दिन माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को लेकर के चली गई। देखिए भगवान भक्तों के अधीन है। कभी कभी एक दिन तो भगवान मक्खन चुरा रहे थे, एक दिन भगवान मटकी तोड़ रहे थे, तभी गोपियों ने पकड़ लिया। अब कान पकड़ के कहती हैं, भगवान बोले छोड़ दो। गोपियां बोली कि एक ही शर्त पे छोड़ेंगी, तुम हमें एक बार नाच करके दिखा दो। दुनिया को नचाने वाला आज मक्खन के लिए नाच रहा है। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान तो भगत के वश में है। भगवान चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? कहाँ है श्याम? बहुत अद्भुत भजन, बहुत अद्भुत चर्चा। देखिए भगवान किस प्रकार भक्तों से प्रेम करते हैं, जरा सुनिएगा। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? 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 चरण पादुका लेकर सबसे, हो चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? ये एक सच घटना। एक मुसलमान भाई थे, वो पान खाने के लिए हिंदू भाई की दुकान पे चले गए। वो हिंदू भाई अपनी दुकान पे भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा रखा था। रस खान ने देखा कि भाई ये बालक कौन है? पान वाले ने कहा ये हमारे श्याम हैं, भगवान हैं। तो खान साहब ने कहा कि सुनो, ये तुम्हारे श्याम की जो माँ है ना, ये माँ बड़ी लापरवाह है। क्यों? अरे देखो ना कितना सुंदर बालक है, कितना कोमल बालक है, और इसकी माँ ने देखो इसे चरण पादुका नहीं पहनाया, बच्चा जंगल में खड़ा है। कितने कांटे, कितने कंकड़ चुभ रहे होंगे, कैसी माँ है? तो पान वाले ने मजाक में ही कह दिया, तो खान साहब आप ही पहना दो चरण पादुका।
खान साहब को बात अच्छी लगी और खान साहब घर गए और अपने हाथों से आपने चरण पादुका तैयार करी और लेकर के आए और पूछने लगे, भाई मैं चरण पादुका लेकर आया हूँ, ये बताओ ये बालक कहाँ मिलेगा, मैं अपने हाथों से इसे चरण पादुका पहनाना चाहता हूँ। रस खान कह रहे हैं, भाई पता बताओ, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो हो चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। कहाँ है बता दो। पान वाला बोला, भाई मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे नहीं पता कहाँ है, किसी और से पूछ लो, धंधे का टाइम है। पान वाले को क्या पता था ये सचमुच आ जाएगा। अब तो खान साहब सबसे पूछने लगे। किसी ने कहा, भाई तुम जिसे खोज रहे हो उसका हुलिया कैसा है, वो दिखने में कैसा है, जरा बताओ तो सही वो कैसा दिखता है। तो खान साहब कहने लगे, वो ऐसा दिखता है, वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश हैं नजारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है उसकी, हो घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रस खान जी कहते हैं, वो नन्हा सा बालक है, सांवला सा है, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, मुकुट पर मोर का पंख लगा है, पांव में पायल थी, जैसा जैसा उसने देखा था वैसा वैसा कह दिया। अब जिससे कहा वो समझ गया कि ये किसको खोज रहा है। उसने कहा, भाई ये तो भगवान कृष्ण है, ये यहाँ नहीं मिलते, ये तो वृंदावन में मिलते हैं, जाओ वृंदावन। खान साहब चरण पादुका लेकर, ना पानी की चिंता ना भोजन की चिंता, बस चल पड़े वृंदावन। चलते चलते आप वृंदावन पहुंच गए। किसी से पूछा, भाई ये श्याम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा, यहाँ तो श्याम नाम के बहुत बच्चे हैं, इनके माँ बाप का पता बताओ, नाम बताओ तो पता चले। बोले, उनकी माँ का नाम यशोदा है और पिता का नाम नंद बाबा है, उस श्याम से हमें मिला दो। लोगों ने बिहारी जी के मंदिर में भेज दिया। बोले, ये जो बिहारी जी हैं यही नंद के यशोदा के पुत्र हैं, जाओ इनसे मिल लो। खान साहब चरण पादुका लेकर मंदिर में आ गए और बड़ी खुशी हुई कि मैंने अपने यार को आज ढूंढ ही लिया। जाने लगे तो मंदिर के पुजारियों ने रोक दिया, सुनो आप जात के मुसलमान हो, अंदर मत जाना, रोक दिया। अब खान साहब कहने लगे, भैया हमें मत रोको, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। नहीं, तुम्हें मिलने नहीं दिया जाएगा, लोगों ने रोक दिया। खान साहब बैठ गए, मन में विचार था, मिलना है, पास में आ गया हूं। जब पुजारियों ने रोका तो उन्हें बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मेरे श्याम
मैं अंदर नहीं आ सकता तो क्या हुआ, तू बाहर आ सकता है ना, तो तू बाहर आ जा, मैं अपने हाथ से चरण पादुका पहनाकर चला जाऊंगा। बस रसखान बैठे रहे और इंतजार था कि आएंगे जरूर। देखिए रसखान जैसी मोहब्बत, रसखान जैसा प्यार यदि आपके हृदय में आ जाए तो मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं कि आपको भी भगवान मिलेंगे। बस वो प्रेम कहां है। खान साहब बैठे रहे और इंतजार। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। इंतजार करते करते ही हो इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रात हो गई। पुजारियों ने भगवान का अंतिम शयन आरती करी, पटबंद किए, पुजारी जी जाने लगे। अब मंदिर में दो लोग बचे, या तो भगत या तो भगवान। अब तो इंतजार था कि दिन को ना सही रात को, हो सकता है वो सबके सामने ना मिलता हो, अकेले में मिलता हो। तो खान साहब जागते रहे, कब आ जाए कब आ जाए। देखो जरा इंतजार क्या होता है। जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे कोई नजर ना आए। वो चारों ओर ही देखे कोई नजर ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही हो झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा था नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। खान साहब ने रात भर जाग कर इंतजार किया, अब आएंगे अब आएंगे, इस भाव से जागते रहे। और सुबह होने को आई, तभी कानों में ना पायल की आवाज आने लगी। छन 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 आवाज आई। कोई आ रहा है, पर कोई आ रहा है दिखाई नहीं पड़ा। खान साहब को लगा हो सकता है मेरा भ्रम हो। वो जाकर अपनी आसन पर बैठने लगे तो उनके ही पास श्री कृष्ण बैठे थे, बाल रूप में। जिस रूप का दर्शन पान वाले की दुकान में किया था, बस वही हूबहू वही दर्शन सामने। खान साहब गदगद हो गए, उठाकर बालक को हृदय से लगाया और बहुत प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पांव जैसे ही बढ़ाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। ऐसी हालत, चरणों में गिर पड़े खान साहब। कन्हैया बड़ी देर लगा दी तूने आने में। कन्हैया बोले क्या बताऊं, देर लग गई, क्षमा चाहता हूं। आओ हमें पहना दो चरण पादुका। और खान साहब ने जब पांव देखे चरण पादुका पहनाने के लिए, तो भगवान के पांव में कांटे और कंकड़ लगे थे, छाले पड़े थे, रक्त बह रहा था। रस खान बोले मुझे डर था कि आपकी माँ बड़ी लापरवाह है, देखो पांव में लग गए ना कांटे, पड़ गए ना छाले, मिल गई तुम्हारी माँ को ठंडक। देखो पहले आ गए होते तो ये हालत ना होती। प्रभु ये तो बताओ कि ये छाले कैसे पड़ गए।
तब कन्हैया ने कहा कि तुमने जो छवि अपने दिल पे बसाई थी ना, वो गोकुल वाले श्री कृष्ण की थी, और तुम बैठे हो वृंदावन में, तो तुम्हारे लिए गोकुल से मैं पैदल चलकर यहाँ आया, तो आने में मेरे पांव में कांटे और कंकड़ चुभ गए, और आपके लिए मैं आया हूँ। चरणों में गिर पड़े खान साहब और कहने लगे, कन्हैया श्याम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद्य तेरे ही ये मैंने ठान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही ये मैंने ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा करके हो श्याम प्रेम रस बरसा करके खान बने रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ नहीं है श्याम, बताओ कहाँ नहीं है श्याम। भाव से मिलते हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम से मिलते हैं भगवान, प्रेम से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रेम हो। याद रखना मेरी माँ, ना तो मेरा कृष्ण जात पात देखता है, ना तो धर्म देखता है। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भगवान जात और धर्म नहीं, भगवान तो केवल प्रेम देखता है कि आपके भीतर प्रेम कितना। ना तो रंग देखता है, ना तो रूप देखता है, ना तो दौलत देखता है, ना तो वो आपको देखता है। आपके भीतर जो प्रेम है बस उसमें उसकी दृष्टि है। तो मेरी मैया जी, भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है? सबसे बड़ी पूजा क्या है आप बताओ, क्या है? दादाजी आप बताओ, बोलो भैया जी। मैया, ओ मैया, ओ पीछे वाली मैया, क्या है मेरी माँ? राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम। मेरा कन्हैया जो है ना, प्रेम में बिक जाता है। गोपियां नचा रही हैं और श्री कृष्ण नाच रहे हैं। किसके लिए नाचते हैं ये? भक्तों के लिए, प्रेम के अधीन हैं। इसलिए ये हंसी खुशी बनी रहे। श्री कृष्ण के श्री चरणों में बने रहो, बने रहो भक्तों। कल हमारे पास एक सज्जन जी ने फोन करके कहा कि गुरुजी आप हमारे हृदय की भक्ति को बढ़ा रहे हैं, हमारे हृदय के प्रेम को बढ़ा रहे हैं। हमने तो टीवी पर चैनल पलटा रहे थे, अचानक कथा सुनाई पड़ी, हमें लगा थोड़ी सी सुन लेनी चाहिए। हमने सुना, और जो सुना तो कन्हैया का ऐसा रंग चढ़ा कि अब रोज सुन रहे हैं उस कथा को टीवी पर, औरों को भी कह रहे हैं आप भी सुनो। भक्तों, कन्हैया का रंग किसी को चढ़ जाए ना, एक तो चढ़ता देर से, और यदि लग जाए, गोपियां कहती हैं मैं क्या कहूं सखी, मेरी साड़ी श्याम वर्ण की हो गई, मेरा रंग श्याम, मेरा घर श्याम, जहां देखो तहां श्याम श्याम श्याम, कुछ नजर नहीं आता उसके सिवा। भक्तों, भक्ति प्रेम के साथ हम ये भी याद रखें
कि हमें जिस कर्म के लिए ईश्वर ने यहां पर भेजा है वो कर्म भी बना रहे, है ना। हम गृहस्थों का ना एक धर्म नहीं होता, हम गृहस्थों को पत्नी को भी देखना होता है, पति को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, घर पे अतिथि आ जाए तो अतिथि को भी देखना होता है, सास ससुर को भी देखना होता है, माँ बाप को भी देखना होता है, और भगवान को भी देखना होता है। तो इन सब के बीच में रह करके हम भगवान को कैसे पाएं, इसका कोई उपाय होए तो हमें बता दो। इसका एक उपाय है, यदि आप कहो तो मैं इस उपाय की ओर आपको ले चलूं। ले चलो। देखिए, कहते हैं भगवान को याद करने से मन पवित्र होता है। किसी के चरण दबाने से, माँ बाप की सेवा करने से, किसी के आंसू पहुंचने से ये तन पवित्र होता है। तन पवित्र करना है तो सेवा कर लो, और मन पवित्र करना है तो कीर्तन करो, कथा सुनो, अधिक से अधिक कथा, अधिक से अधिक कीर्तन किया करो। आप लोग भगवान का ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जरा एक बार, अभी अभी आपने जो सुना है, एक बार जरा ध्यान, आप लोग जरा पालथी मार के बैठो, अच्छे से बैठो, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करो। और रात को जब आप सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं तो कैसे सोते हैं? डायरेक्ट जाते हैं आप लोग ना, बिस्तर पे सो जाते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। कैसे सोना चाहिए? बोले सोने के लिए जब बिस्तर पे जाओ तो पहले तो शांत चित्त से बिस्तर पे बैठो, और बैठ करके हाथ जोड़ो। जोड़ो, ये समझो कि बिस्तर पे बैठे हो, और जोड़ करके कहो, हे प्रभु, आज हमसे अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, आज हमारे मुंह से असत्य निकल गया, आज हमसे किसी का दिल दुख गया, आज हमसे किसी का नुकसान हो गया, आज आपके साथ जो जो हुआ है अच्छा या बुरा, सारी बात कन्हैया को सुनाओ। जैसे दुकानदार, आपका मैनेजर, आपका मुनीम दिन भर का हिसाब किताब आपको देता है कि नहीं, ऐसे ही आप दिन भर का हिसाब किताब अपने गोविंद को दीजिए। प्रभु, आज मुझसे ये अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो गोविंद, मैं कल से ये अपराध नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। भगवान का नाम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, भगवान का चिंतन करते हुए देखिए, जरा बिस्तर पे बैठिए। उस टाइम पे आपका कोई काम नहीं होता, सारे कामों को खत्म करके आप जब अपने बिस्तर पे जाते हैं तो बिस्तर पे जाके बैठना चाहिए। एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करो, हाथ जोड़ो, और बिस्तर पे बैठ करके जरा देखो कि भगवान श्री कृष्ण मक्खन खा रहे हैं। माँ यशोदा अपने हाथों से उन्हें मक्खन खिला रही है, वो खिला रही हैं, कन्हैया खा रहे हैं, और दर्शन आप कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, कन्हैया कभी मेरे घर भी आओ, ऐसे ही मेरे घर मक्खन खाकर मुझे कृतार्थ करो। तो भगवान श्री कृष्ण अब एक गोपी के घर जा रहे हैं, और उसके घर में चोरी चोरी कैसे मक्खन चुरा रहे हैं, जरा प्रेम से आप दर्शन करो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर मिट्टी खा ली। मैया बोली, च्योरे लाला, तैने मिट्टी खाई है? मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब जरा आप दर्शन करो कि भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया बोली, ना ना, तैने खाई है। तो जरा अपना मुंह खोल। अब कन्हैया मुंह खोल रहे हैं, और जरा आप दर्शन करिए, उस छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, पूरी सृष्टि देख रहे हैं। इस दृश्य को आप देखकर बड़ा आनंद ले रहे हैं। तभी 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 देवराज इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसा करके ब्रजमंडल को डुबाने का प्रयास किया। सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ के कन्हैया की शरण में गए, कन्हैया रक्षा करो रक्षा करो। तभी भगवान बोले, चिंता ना करो। अब भगवान ने खेल ही खेल में इतने बड़े गोवर्धन को भगवान ने धारण कर लिया। जरा आप देखो कि भगवान ने एक उंगली से किस प्रकार एक हाथ पर गोवर्धन रख रखा है।
और दूसरे हाथ से सुंदर सी बांसुरी भगवान बजा रहे हैं। कितना सुंदर दर्शन है। भगवान को देखने के लिए सारी गोपियां, ग्वाल वाल, गाय बछड़े उस तलहटी पर इकट्ठे हुए हैं और सारे लोग भगवान को निहार रहे हैं, निहार रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी, कितने सुंदर भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल, उनके हाथों पर, उनके हाथ पर वो पहाड़ दिख रहा है और उनके सुंदर से घुंघराले बाल हैं। होंठों पर सुंदर सी मुस्कान है, सुंदर सी आंखें हैं, सुंदर से उनकी नासिका है। गले पे सुंदर से मोतियों के माला पड़े हुए हैं, गले पे सुंदर सा पीतांबर है, कमर पर दुपट्टा बंधा हुआ है और सुंदर सी करधन शोभा पा रही है। एक पांव पर कन्हैया ने टेढ़ा सा पांव रखा है और उनके चरणों में सुंदर सी पायल बंधी है। सुंदर से चरणों को हम देख रहे हैं, अद्भुत दर्शन हम कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान का चिंतन करते करते, एक एक अंग को देखते देखते, एक एक लीला का दर्शन करते करते आप बिस्तर पे जाइए और धीरे धीरे इस चिंतन में डूब जाइए। और जब डूब जाएंगे तो कब नींद